एक कहानी मुझे याद आती है कि जीसस वैश्या के घर रुके तो क्या हुआ। जीसस जो थे वो किसी के भी घर रह लेते थे, किसी के भी घर ठहर जाते थे। वो एक बार वैश्या के घर में ठहरे, वो सारा गांव उनके विरोध में हो गया। लेकिन जो उनके मूल्य थे वो बिल्कुल भिन्न थे, उनका सोचना बिल्कुल अलग था। वह वैश्या आई और उसने आंसुओं से जीसस के पांव धोए। उसने उनसे कहा, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ और आप मेरी एकमात्र आशा हैं। अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगी, मुझे नया जीवन मिल जाएगा। और अगर जीसस मेरे घर आ सकते हैं तो मैं स्वीकृत हूँ। तो जीसस गए, उस वेश्या के मेहमान हुए, लेकिन सारा गांव उनके खिलाफ हो गया। लोग कहने लगे कि यह किस ढंग का आदमी है जो वेश्या के घर टिकता है। लेकिन जीसस के लिए सिर्फ प्रेम ही मूल्य है, और किसी ने भी ऐसे प्रेम पूर्ण निमंत्रण नहीं दिया था। वे इनकार नहीं कर सके, और यदि जीसस इनकार कर देते तो वो प्रबुद्ध नहीं थे। वो प्रबुद्ध कैसे कहलाते हैं? तब वे भी सामाजिक सम्मान के पीछे दौड़ने वाले एक सामान्य आदमी कहलाते हैं। लेकिन वे सामाजिक सम्मान के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक दूसरे गांव में गांव के लोग एक स्त्री को लेकर जीसस के पास आए। उस स्त्री ने व्यभिचार किया था। व्यभिचार, वो पुरानी बाइबल में लिखा है कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार करे तो उसे पत्थर फेंक कर मार डालना चाहिए, ऐसा उनका नियम था। वहाँ कोई स्त्री व्यभिचार करती थी, किसी दूसरे से अनैतिक संबंध रखती थी, तो उसे पत्थर डाल के मार देते थे। लेकिन यह नहीं लिखा था कि व्यभिचार के भागी पुरुष को मार डालना चाहिए। लिखा है कि सिर्फ स्त्री को मार डालना चाहिए। कैसा नियम बनाया है? क्योंकि स्त्री व्यभिचार करती है, पुरुष को भी व्यभिचार नहीं करता। कारण यह है कि सभी धर्मशास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं, और यह एक कठिन सवाल था। तो उन्होंने जीसस से पूछा कि क्या करना चाहिए। वे जीसस से पूछते हैं कि इस लड़की ने व्यभिचार किया है, अनैतिक संबंध रखा है, तो बाइबल के हिसाब से इसको दंड देना चाहिए, इसको पत्थर मार देना चाहिए। तो आप बताइए क्या करें। वे लोग जीसस के साथ चाल चल रहे थे। अगर जीसस कहते कि स्त्री को मत मारो, किसी के निर्णायक मत बनो, तो वे कहते कि आप शास्त्र के खिलाफ हैं। और अगर जीसस कहते हैं कि इस स्त्री को मार डालो, पत्थर फेंक कर मार डालो, तो वह कहते कि आपके इस उपदेश का क्या हुआ कि आप जो कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और आपका वह उपदेश कहाँ गया कि किसी के निर्णायक मत बनो, ताकि तुम पर भी कोई निर्णय ना ले। ऐसे वो चाल चल रहे थे। उनने जीसस को फंसा दिया, ना इधर ना उधर। जीसस के लिए एक धर्म संकट पैदा कर दिया, एक तार्किक झंझट। जीसस कुछ भी कहते हैं वो उसमें ही पकड़े जाते हैं। लेकिन हम लोग बुद्ध पुरुष को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ सकते। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। हम जितनी ही उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे उतने ही हम फंस जाएंगे। जीसस ने क्या कहा? देखो, सुनो जीसस ने क्या कहा।
शास्त्र बिल्कुल सही है, शास्त्र बिल्कुल सही है कि स्त्री को मार देना चाहिए, लेकिन वे ही लोग आगे आए कि जिन्होंने कभी व्यभिचार ना किया हो, और ये पत्थर उठाओ और इस स्त्री की हत्या कर दो। लेकिन वे ही पत्थर उठाओ जिन्होंने कभी व्यभिचार ना किया हो। इतना सुनना था, वो सारी की सारी भीड़ छट गई। जो लोग आगे खड़े थे वे पीछे सरकने लगे। कौन इस स्त्री को पत्थर मारे? लेकिन वे लोग जीसस के शत्रु बन गए। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।